प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है इसमें? व्याख्या कीजिए कि, यानी कि व्याख्या कीजिए मतलब इसको विस्तार में समझाइए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 और ये पहली संख्या दी हुई है, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये हमारी दूसरी संख्या दी है। भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये और ये भाज्य संख्याएं हैं, ये सिद्ध कर मतलब बताना है। तो भाज्य संख्या सबसे पहले इसमें दिया है भाज्य संख्या, तो हम पहले भाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं तो हमको ये समझना आसान हो जाएगा। भाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम विभाजित कर सकते हैं, जिनका हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हम 6 लें तो क्या 6 भाज्य संख्या है? तो अगर हम 6 को विभाजित कर सकते हैं, इसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड निकाल सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। तो अगर हम 6 का खंड करें तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 होता है, 3 एकम 3, यानी कि 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 6 है वो 2 से भी विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। 2 का पहाड़ा बढ़े तो 3 बार में 6 आएगा, और 3 का पहाड़ा बढ़े तो 2 बार में 6 आएगा। तो ये जो 6 है एक भाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या जिनको हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या जैसे 6 है, तो पूरी संख्या का अगर हम गुणनफल करें, जैसे 2 तिहाई कितना निकल जाएगा? 6। तो पूरी संख्या हमारा 2 गुणे 3 मतलब 6 हुआ। तो जो पूरी संख्या होगा वो 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा। तो ये एक नियम होता है। तो हमको पता मालूम चल गया कि भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो अब भाज्य संख्या जब मालूम हो गया तो अब हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम पहली संख्या जो दी हुई है उसको लिखते हैं। तो पहली संख्या क्या दी हुई है? पहली संख्या, अगर हम पहली संख्या को देखें तो दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। तो हमको पता है कि प्लस और माइनस से हमारे पद बनते हैं। तो यहाँ पूरा गुणा है, मतलब यहाँ पर प्लस है, तो प्लस के बाद वाला एक पद हुआ और प्लस के पहले वाला एक पद हुआ, इसमें 2 पद है। तो अब दोनों पदों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम, जैसे हम 6 को 2 गुणे 3 के रूप का बनाए थे, ऐसे ही इसको भी हम गुणे के रूप में बनाएंगे। तो 2 संख्याओं के बीच में गुणा लगाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर 2 पद हैं, तो दोनों में से एक ही चीज, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 13 है, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। तो हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो 13 को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम इस पद में से 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 13 यहाँ से हट जाएगा, केवल 7 और 11 बचेगा, यानी कि कोष्टक में लिखेंगे 7 गुणे 11। अब यहाँ पर है प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। पूरा एक पद था, गुणे में जो रहता है उसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो गुणे वाला ऐसे ही आता है, बस वो संख्या गायब हो जाती है। अब प्लस यहाँ पर लिख दिए और 13 यहाँ से हम कॉमन ले लिए, मतलब बाहर निकाल लिए। तो जब 13 निकाल लिए तो यहाँ पर कितना बचता है? 1। तो हमने ये हल कर लिया। अब यहाँ पर अगर देखें तो 2 गुणे 3 और 13 गुणे हमारा आ गया इतना। तो ये हमारा, जैसे इसमें है 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ऐसे ही पूरी संख्या ये थी, पूरी संख्या को हम 13 गुणे इतना लिख सकते हैं। तो इसमें एक गुणनखंड तो 13 हुआ, दूसरा गुणनखंड ये हुआ। तो यानी कहने का मतलब ये है, जो पूरी संख्या है, जैसे यहाँ पर पूरी संख्या 2 गुणे 3 थी, तो 2 गुणे 3 2 से भी विभाजित हो सकती है और 3 से विभाजित हो सकती है। ऐसे ही पूरी संख्या जो है 13 से भी विभाजित होगी और इससे भी विभाजित होगी। तो हमको 13 को देखना है। अगर इसका चाहे तो 11 से 77 और 1 78 लिख सकते हैं। तो 13 गुणे 78, यानी कि जो पहली संख्या है वो 13 से विभाज्य होगी और 78 से भी विभाज्य होगी,
लेकिन हमको पूरा लेने की जरूरत नहीं है, बस हमको भाज्य संख्या दिखाना है। तो भाज्य संख्या में एक गुणनखंड काफी है, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए पहली संख्या 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, ऐसे लिख लिए। और जब 13 से विभाज्य होगी, एक संख्या से अगर वो विभाज्य है तो यानी कि वो भाज्य संख्या है। तो एक भी संख्या से अगर वो कट जाता है यानी कि वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो पहली संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं, और दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या। अब हम दूसरी संख्या ले लें। दूसरी संख्या दिया है 7 से लेकर 1 तक। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। अगर हम यहां पर देखें तो ये पूरा गुणे में है, यहां से लेके यहां तक। तो हमारा ये पूरा गुणे में है, लेकिन यहां पर देखें तो 5 है और प्लस के बाद 5 है। तो इसका 5 सब गुणे में है, तो ये पूरा एक पद हुआ और ये दूसरा पद हुआ। तो 2 पद रहेगा, तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो यहां से 5 और यहां से 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर हम 5 को बाहर निकाल लें, तो 5 को बाहर निकालने पर कोष्टक लगाएंगे, तो 5 को छोड़ के बाकी सब संख्या लिखी जाएंगे। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस, जब यहाँ पर 5 था, 5 पूरा का पूरा हम बाहर निकाल लेते, यहाँ पर बचेगा कितना, 1। तो यहाँ पर अब हम अगर इसको देखें तो सेम वही नियम आ गया, 2 गुणे 3 का 5, उसके बाद गुणे में ये संख्या। इसका चाहे तो गुणा करके प्लस 1 जोड़ करके तो एक संख्या मिल जाएगी। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, बस एक संख्या से विभाज्य है, बस इतना ही दिखाना है। अगर एक भी संख्या से विभाज्य हुआ तो एक भाज्य संख्या होगी। तो हम यहाँ पर 5 से देख रहे हैं विभाज्य है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पहली संख्या 13 से विभाज्य होगी, विभाज्य है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, है, विभाज्य है। और चूंकि दूसरी संख्या 5 से विभाज्य है, हम देख रहे हैं दोनों संख्या विभाज्य है, तो हम लिखेंगे इसके आगे यहां पर लिख देते हैं, चूंकि दोनों संख्याएं